एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक में, और इसमें हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और साथ ही ग्रुप डी में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 40 प्रश्न सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं। उसमें कुछ यंत्र के नाम पूछे जाते हैं, जैसे अल्टीमीटर, आमीटर, बैरोमीटर, बैरोग्राफ और कई तरह के वैज्ञानिक यंत्र हैं जो पूछे जाते हैं कि वो कौन सा काम करता है। या कुछ दे दिया जाएगा आपको किसी लाइन में कि जैसे समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो वो सोनार होता है, तो इस टाइप का ऑप्शन में रहेगा, आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के कुछ यंत्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं उन सभी को बस एक साथ लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, 1-2 नंबर इससे पक्के आएंगे। आपको एक बार ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और साथ ही अंत तक देखिए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सरकारी नौकरी की अगर आप बेहतर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वार चैनल को, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आरआरबी एनटीपीसी जीके का महासंग्राम, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न का हम सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये पहला सीरीज बहुत जल्द ही आपको रात 8 बजे लाइव प्रीमियर में दिखेगा। लाइव प्रीमियर में ये रात 8 बजे से शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल अपना ये वैज्ञानिक उपकरण का नाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला उपकरण हम क्या, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। किसके द्वारा? एक्यूमुलेटर के द्वारा। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। ये काम कौन सा यंत्र करता है? तो ये करता है एक्यूमुलेटर करता है। ठीक है, पहला का एक्यूमुलेटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है और जब भी आवश्यकता पड़ने पर इसको काम में लिया जा सकता है। चलिए आगे है अगला हमारा एरोमीटर। एरोमीटर क्या होता है? तो इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। किसका? एरोमीटर का उपयोग। एरोमीटर का उपयोग गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो अल्टीमीटर का उपयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाए एग्जाम में। आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी अभी 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसमें ये पक्का 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये पूरा देखना है और साथ ही अंत तक देखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आमीटर। आमीटर का क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अनीमोमीटर। अनीमोमीटर क्या होता है? तो यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। क्या? अनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है, अनीमोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या है? तो ऑडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑडियो यानी ध्वनि, तो ध्वनिमीटर तो ध्वनि नापेगा। तो क्या है? ऑडियोमीटर। तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। कौन सा? ऑडियोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? ऑडियोफोन। ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए, कान में लगाने के लिए करते हैं। किसका? ऑडियोफोन का। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अब क्या है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का कौन सा काम है? तो इसका उपयोग लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को नापने में किया जाता है। किसका? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग सबसे लघु यानी माइक्रो में जो होता है, माइक्रो एम्पियर को मापने में किया जाता है। सबसे सूक्ष्म धारा को मापने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ ये हमने अपने थंबनेल पर भी लिखा था। बैरोमीटर हमने ये थंबनेल पर लिखा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बैरोग्राफ का क्या काम है। तो बैरोग्राफ, इसका उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। किससे? बैरोग्राफ से। बैरोग्राफ से जो वायुमंडल के दाब में होने वाला परिवर्तन मापा जाता है। जो वायुमंडल के दाब में जो परिवर्तन होता है उसको बैरोग्राफ से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का क्या काम है? यह उपकरण
वायु दाब मापने के काम में आता है। कौन सा? बैरोमीटर। बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों अलग अलग है। यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और साथ ही बैरोमीटर तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है और वायुमंडल में दाब जो परिवर्तन होता है उसको मापने का काम आता है बैरोग्राफ। हो गया, तो ये दोनों अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर क्या है? तो यह उपकरण दूर की वस्तुओं देखने के काम में आता है। कौन सा? बाइनोकुलर। दूर की वस्तु को देखने के काम आता है बाइनोकुलर। अब है कैलिपर्स। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। किससे? कैलिपर्स से। कैलिपर्स का उपयोग हमने बहुत सारे लैब में किया था, वहाँ हम टेस्टिंग के लिए यूज करते थे। तो कैलिपर्स इसका उपयोग यानी इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापने के काम आता है। क्या? कैलिपर्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? तो कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है तथा ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। क्या? कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। और किस चीज़ का बनाता है? तो यह तांबे का बना होता है। अब है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या कार्य है? तो इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। किसका? कार्बोरेटर का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। किससे? कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर क्या कार्य करता है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनता है और अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है इसका उपयोग। चलिए आगे क्या है? आगे हमारा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राम है हमारा, ठीक है। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। किसको? कार्डियोग्राम को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। क्या? क्रोनोमीटर जलयान पे लगा होता है और इससे सही समय का पता लगता है। इससे सही समय का पता लगाया जाता है। किससे? क्रोनोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ क्या है? इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है? सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ का प्रयोग छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। किससे? कंपास बॉक्स से। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। क्या? कंप्यूटर। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। किसका? कंप्यूटर का उपयोग। अब है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। किससे? साइक्लोन से। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा लें। चलिए आगे देखते हैं। डेंसिटीमीटर। अब डेंसिटीमीटर क्या करता है? तो इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटीमीटर यानी घनत्व ज्ञात करना, तो इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। अब है डिक्टाफोन। अब डिक्टाफोन क्या है? तो इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। किससे? डिक्टाफोन से। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। किसका? डिक्टाफोन का। पूछ लेगा डिक्टाफोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। और किस लिए उपयोग किया जाता है? तो अपनी बात या तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। अब है नमन मापी। नमन मापी यंत्र क्या है? तो यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा कोण? नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है डायनेमोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। क्या? डायनेमोमीटर। इसका प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। अब है
एपिडास्कोप। एपिडास्कोप क्या है? इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे का प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। किसका? एपिडास्कोप का प्रयोग। अब है फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैदोमीटर। चलिए देखते हैं फैदोमीटर क्या है। तो फैदोमीटर क्या है? तो यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। किसकी? समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। किसको? फैदोमीटर को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। ये हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब है हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। क्या? हाइड्रोफोन। चलिए आगे देखते हैं। अब है हाइग्रोमीटर। ऊपर था हाइड्रोमीटर, ये है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या काम आता है? तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। किसकी सहायता से? तो हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं स्क्रू गेज। इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किसका? स्क्रू गेज का प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने में उपयोग में लाया जाता है। अब है किलोस्कोप। किलोस्कोप क्या है? तो टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किसके ऊपर? किलोस्कोप के ऊपर। अब है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या है? तो इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। किसके द्वारा? कैलिडोस्कोप के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर क्या है? तो यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है। क्या? लाइटिंग कंडक्टर, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारत सुरक्षित रहती है। यानी जो थंडर आकाश में चमकता है, बिजली चमकती है, उससे बचाव के लिए लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? तो मकान के ऊंचे भाग पर लगाया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव मकान पर नहीं पड़ता है। चलिए क्या है? लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है इसके लिए। आगे हमारा मेगाफोन। वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। किसके द्वारा? तो मेगाफोन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है साइटोट्रोन। साइटोट्रोन क्या है? तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। क्या? साइटोट्रोन। यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। कौन सा? साइटोट्रोन। चलिए आगे देखते हैं। रडार क्या है? तो रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उसकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। क्या? रडार। रडार हमारे देश में यूज होता है। क्यों? तो हर देश में यूज होता है, अपने ही देश में नहीं। सभी देश अपने अपने अलग अलग रडार रखते हैं, ताकि उनके अंदर उनके देश में आने वाले हर विमान की, चाहे वो दुश्मन की विमान हो या खुद की, हर किसी का नज़र रखा जा सके विमान पर। अपने भी देश के विमान दूसरे पर नज़र रखते हैं, या फिर अपने विमान कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उस सभी का रडार के द्वारा ही अवलोकन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो अभी कहाँ उड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है रेन गेज। यह वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण है। क्या? रेन गेज। चलिए आगे देखते हैं। रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। किसका? रेडियोमीटर का। किसका? विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। आगे क्या है? रेडियो टेलीस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। किसके द्वारा? रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा। चलिए आगे है रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर क्या है? तो यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। क्या? रेफ्रेक्टोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है? तो यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। कौन सा? सिस्मोग्राफ। आगे देखते हैं। आगे है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप क्या है? तो यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो यह है सेफ्टी लैंप के माध्यम से।
खान में होने वाला विस्फोट को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है सेफ्टी लैंप की सहायता से। चलिए अब है सेक्सटेंट। यह क्या है? तो यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को मापने में काम आने वाला उपकरण है। चलिए अब है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप क्या है? तो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। अब आगे देखते हैं अगला क्या है? एक ट्यूबोमीटर। एक ट्यूबोमीटर क्या है? तो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। क्या? एक ट्यूबोमीटर। अब है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट क्या है? तो एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि के संपर्क नहीं रहता। क्या? होवरक्राफ्ट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टैकोमीटर। अब टैकोमीटर का क्या उपयोग है? यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। क्या? टैकोमीटर। तो ये था हमारा यांत्रिक उपकरण जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में अक्सर इससे 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे चाहे वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, क्योंकि रेलवे में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। ज़्यादातर लगभग 40 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।